हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरी प्रेगनेंसी का 38 वीक का फर्स्ट डे। ठीक है, 37 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और 38 स्टार्ट हो चुका है। और मुझे कोई पेन वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं और कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरा बेबी आने वाला है। पता नहीं और कितना वेट करवाएगा। और कल मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई। मतलब डॉक्टर बाहर गए हुए थे और आज मैं जाऊंगी और अब आगे जैसा वो बोलेंगे वैसे ही प्रोसीड करेंगे। पर यार मुझे पता है ना, अब मेरी नींद मतलब मुझे ऐसे बहुत ही कम नींद हो गई। मुझे ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में नींद आ रही है कि मैं कभी आधा घंटा सो ली, फिर 1 घंटा सो ली, वैसे नींद आ रही है। 1 घंटा तो मतलब मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, आधा घंटा 45 मिनट ऐसे ही सो पा रही हूँ। उसके बाद वापस नींद खुल जाती है और रात को इधर उधर करवट में ही जान निकल जाती है, या तो वॉशरूम या जाओ या फिर जो है लेटे रहो। लेटो तो नींद नहीं आती है और जैसे ही इधर से उधर करवट लो तो बेबी के मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस ऐसी ही चल रही कुछ लाइफ। और हमारे डॉक्टर साहब जो गए हैं अभी ड्यूटी, क्योंकि 8 बज चुकी है और 8 बजे से लेके डॉक्टर साहब की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब तो गए हैं ड्यूटी और मैं हूँ। तो मैंने भी आज नाश्ता और लंच ठीक ही रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह डॉक्टर साहब खा के ही जाते हैं, लेके नहीं जाते क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में खाने का बैठता नहीं और ठंडा खाना भाता नहीं इनको। और वापस आते हैं तो फिर वापस तब और खा लेते हैं, थोड़ा बहुत सुबह खा जाते हैं, थोड़ा बहुत शाम को खा लेते हैं ना, दिन में खा लेते हैं आके। तो सुबह आज मैंने बनाए पनीर के पराठे, तो सर खा के गए हैं और मैंने भी नाश्ते में वही पराठा खा लिया। और अब सर वापस आएंगे तब और बना लेंगे तो और खा लेंगे। तो यही सब कुछ चल रहा है। और यार मेरे ना पता नहीं आँखों में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्वेलिंग सा लग रहा है, पता नहीं, या तो नींद की वजह से लग रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है तो उस वजह से लग रहा है। और मैं थोड़ा सा बोलते ही थक जा रही हूँ, मैं बैठते मेरी कमर दुख रही है। तो अब मैं जो है और काम सब बाद में करूँगी। और मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई, अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगी, फिर उठ के नहाना धोना और झाड़ू वाड़ू और तो फिर सारा ही काम बचा ही हुआ है। तो वापस उठ के फिर देखते हैं क्या होता है। और मैं चाहती हूँ कि अब बस बच्चा आ जाए यार, अब ना वेट करवाए, अब मुझसे नहीं सहन हो रहा, क्योंकि बेबी के बिल्कुल नीचे खिसक चुका है तो ना बहुत ज़्यादा ही पेन होता है मुझे। और ठीक है, अब दिन में बताती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे मैं भूल जाती हूँ जनरली बताना आप लोगों को। और अब जो है कल सब कुछ सही रहा तो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ें खाई है। ठीक है, तो वो चीज़ शेयर करूँगी। और आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरा 9 जो मंथ है वो कैसा निकला हुआ है ना। तो बने रहो आप, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ उठ के और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बाहर के वेदर के अपडेट दूँ तो वेदर बहुत ही अच्छा है, 3 दिन से सेम वेदर है, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक बारिश आई नहीं है, कह तो रहे हैं कल से आएगी, तो लेट्स सी आती है कि नहीं है। ठीक है, तो बने रहो आप तब तक मेरे साथ। हेलो जी, वेलकम बैक। और पता है मैं ना सुबह इंट्रो शूट करने के बाद भूल ही जाती हूँ कि दिन का भी मुझे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और दिन में मैंने मतलब खाना वाना खाया, डॉक्टर साहब भी आए और उसके बाद हमने वापस 2 बार खाना खाया और उसके बाद सर तो वापस गए और मैं जो हूँ चाय पानी पी के और बस ऐसे बैठी। और आज जो है मुझे डिनर बनाना नहीं है क्योंकि मेरे घर पे था खाना और मेरा भाई गया हुआ था यहाँ से। मेरा भाई भी यही पोस्टेड है चित्तौड़गढ़ में, तो वो गया था खाना खाने घर पे, तो वहाँ से जो है वो लेके आ रहा है खाना। और आज हमारे चूरमा बाटी का प्रोग्राम था घर पे, तो बस वही लेके आ रहा है। और राजस्थान में एक ट्रेडिशन है कि जब बारिश नहीं आती है तो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए चूरमा बाटी का भोग लगाते हैं और जो अपने क्लोजेस्ट होते हैं उनको इनवाइट करते हैं और उनके साथ जो है वो खाना उनको भी खिलाते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो राजस्थान में तो बारिश हो ही नहीं रही है इस बार, कह तो रखा है कि आएगी, 3-4 दिन से मौसम भी हो रहा है लेकिन अभी तक आई नहीं है। ठीक है, और अब रुको, डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट देखो आप, ये अब मैं इसको भगाऊंगी वापस आ जाएगा। मैं बस ये गेट खुला रखती हूँ है ना, बालकनी वाला, और ये महाराज पधार जाते हैं। अब इसको मैंने बाहर जगह दे रखी है, पता मेरे एसी का जो फ़ैन है वहाँ पर, बट इसको मेरे रूम में ही घुसना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको बाहर निकालती हूँ, उसके बाद बात करते हैं पर, है ना। हाँ जी, तो उसको बाहर निकाल दिया और गेट भी बंद करना पड़ा क्योंकि वो बार बार अंदर आ रहा है। और यहाँ पर मतलब वैसे मुझे और कोई इशू नहीं है, लेकिन कबूतरों से जो है कुछ बीमारियाँ होती है, इसीलिए मैं उसको अंदर नहीं आने दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे के जो है सामान पड़े हुए हैं और कुछ खुले पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वो अंदर ना आए, क्योंकि यार मुझे कोई रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है, तो ये सब है। और हाँ, मैं मेरी बात कंटिन्यू करती हूँ। तो बस आज का डिनर बनाना नहीं है, भाई लेके आ रहा है तो मस्त खाएंगे। और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो 9 मंथ है वो कैसा चल रहा है। देखो,
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सातवें महीने तक, लेकिन 8वां और 9वां महीना जो है मेरा थोड़ा बैठने उठने में दिक्कत आ रही है। और जब से ये 37th वीक जो स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम, वो तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल नीचे बैठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ मुझे बैक पेन होने लग जाता है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। वॉशरूम जाने में भी अब दिक्कत हो रही है क्योंकि अब बच्चा जो है पूरा नीचे की तरफ जो है शिफ्ट हो गया है। और मैं 2-3 दिन से रोज़ सोच रही हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन 2 दिन से डॉक्टर नहीं थी और आज हमारे सर ओटी में बिजी थे तो वो नहीं आ पाए और 2 बजे हॉस्पिटल भी बंद हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा के आ पाई। और अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे कल जो है किसी भी कंडीशन में दिखा के आना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मतलब वैसा वाला पेन नहीं हो रहा, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब पाँव दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, तो मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा और मैं नीचे बिल्कुल ही नहीं बैठ पा रही हूँ। तो बस वही सब चीज़ें दिखा के आनी है। और तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि अब बच्चा हो जाए। अब मतलब ये जो 9 मंथ वाला टाइम है ये बहुत ही धीरे धीरे निकल रहा है। शुरू के जो 8 महीने निकले उनका तो मुझे पता भी नहीं लगा, लेकिन ये 9वां महीना इतना स्लो में जा रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसा है। और आजकल रील्स भी वैसी आती है सामने, जब फ़ोन चलाते हैं तो रील्स वगैरह भी वैसी आती है, तो अंदर दुख होता रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब क्या मैं इतना पेन सहन कर पाऊँगी, कितना पेन होता है पता भी नहीं है, फर्स्ट डिलीवरी है तो बस वही सब कुछ है। और भगवान से प्रे करना कि यार सब कुछ अच्छा हो जाए बस। और आजकल वैसे भी पैल्विक पेन भी होता ही है, तो बस यही सब कुछ है। और आप लोग जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताना। और इसके अलावा मैंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने शेयर किया है कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं और कैसी कैसी चीज़ें चली है, तो वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर करी है। और थैंक यू सो मच, छोटी सी वीडियो है तो आप देखना, आई होप आपको पसंद आएगी। और थैंक यू सो मच आपने इसको यहाँ तक देखा उसके लिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना।